देख रहे हैं द पब्लिक तक, आवाम की आवाज। राम मांझी के द्वारा अभद्र टिप्पणी ब्राह्मण समाज के ऊपर जो की गई है, उसके विरोध में युवा ब्राह्मण चेतना मंच के सभी सदस्यगण विप्र बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और युवा ब्राह्मण चेतना मंच इसका पुरजोर विरोध करता है। इसको हम लोग मोदी जी को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि जो मोदी जी ऐसे ऐसे महापुरुषों को अपने फेहरिस्त में रखे हुए हैं, जहां ब्राह्मण कोई धर्म नहीं है। शास्त्र कह रहा है कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक धर्म है। और जीतन राम मांझी ने धर्म के ऊपर प्रहार किया है। तो एक तरफ काशी कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है, उद्घाटन किया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, तो वहाँ उस धर्म की रक्षा के लिए वो अपना तन मन धन लगा रहे हैं और समाज का पूरा भरोसा जीतने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ अपनी ही पार्टी के अंदर ऐसे ऐसे विदूषकों को, ऐसे ऐसे भाटों को रखे हुए हैं जो कि ब्राह्मण समाज और धर्म को इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं। तो अब ये मोदी जी को देखना होगा कि वो धर्म की रक्षा किस रूप में करेंगे। और यदि इस पर उन्होंने कठोर कार्रवाई नहीं की तो युवा ब्राह्मण चेतना मंच उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। और इसे अभी जिला स्तर पर किया जा रहा है, प्रखंड स्तर पर भी हो रहा है, आगे ये राष्ट्रव्यापी भी होगा। जीतन मांझी ने क्या समझकर ये बयान दिया? ब्राह्मणों क्या वोट बैंक नहीं है उनके, या वो उपेक्षित है ब्राह्मण राजनीति में? क्या समझकर उन्होंने अपना ये बयान दिया है? ब्राह्मण समाज ये समझता है कि वो महाज्ञानी है। महाज्ञानी ऐसे सुभाषित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ब्राह्मण समाज किसी को कभी कोई किसी तरह का कोई गाली देना या अभद्र बात नहीं बोला है, आज भी हम लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन हम लोगों का प्रदर्शन जो है वो स्पेशली ये मोदी जी के लिए ही होगा। अब मोदी जी को समझना है। हाँ, पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। जीतन राम मांझी को क्या मैसेज देंगे? जीतन राम मांझी को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। और भी जो मोदी जी समझे, हम लोग ब्राह्मण समाज मोदी जी को ये संदेश देना चाहता है कि हम लोग बंधुआ मजदूर नहीं हैं और हम लोगों को इस तरह से यदि प्रताड़ित किया जा रहा है तो आने वाले समय में इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। क्या ब्राह्मण समाज उपेक्षित है राजनीति में, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है? अब ये तो मोदी जी बताएंगे, हम लोग नहीं बता पाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? ये जो बयान है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि जीतन राम मांझी ने जो कार्य किया है यह पूरे समाज को कलंकित कर दिया है। और हम तो यह कहेंगे कि केवल ब्राह्मण समाज को ही कलंकित नहीं किया, उसने प्रभु श्री राम के बारे में जो कुछ भी अभद्र टिप्पणी की है, तो जो हिंदू भगवान प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानता है उसे भी जीतन राम मांझी को तिरस्कृत कर देना चाहिए। अपमानित ही नहीं बल्कि उसके साथ रहने वाले जितने लोग हैं उसे भी जीतन राम मांझी को तिरस्कृत कर देना चाहिए। और खासकर हम बिहार के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि यदि इसी प्रकार की राजनीति आपकी रही, यदि इसी प्रकार के आपके परिपाटी में इस प्रकार के लोग रहें तो सवर्ण समाज आपसे अलग हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सवर्ण की रक्षा करेगा, जो ब्राह्मणों की रक्षा करेगा, देखभाल करेगा, जो उसके हित की काम करेगा, वही उसी के साथ ब्राह्मण चले जाएंगे। यदि इसी परिपाटी में हमारा समाज रहा तो आज ब्राह्मण समाज जो है जीतन राम मांझी जैसे प्रत्येक मांझी को बहिष्कृत कर देगा। इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी महोदय से, और जिस पार्टी से उनकी लगाव है वो तमाम पार्टी के अधिकारी लोग उसे बहिष्कृत कर दें, उसे अपने पार्टी से निकाल दें। यदि नहीं निकालते हैं तो उस पार्टी के लोगों को हम लोग वोट नहीं करने जा रहे हैं। और बहुत लोगों की भूल है कि ब्राह्मण को फूट डालो, राज करो। यह पुरातन राजनीति रही है कि ब्राह्मणों में फूट डालो और राज करो। तो अब ये नहीं चलेगा। ब्राह्मणों में एकता,
की जागृति पनपने लगी है और जानते हैं आप सभी लोग कि जब ब्राह्मण एक हो जाएंगे तो फिर बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। इसलिए विनाशकारी लीला यहाँ पर छा जाएगी।